जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर जी महाराज साहिब के 66वें जन्म उत्सव पर श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत व श्री श्रमण धर्म अनुमोदना समिति लुधियाना पंजाब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज साहिब जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार श्री गंडाराम राजकुमार जैन रायकोट वाले, श्रीमती चमेली देवी जैन के वंशज प्रेमचंद जैन, नेमचंद जैन, प्रवीण जैन परिवार प्रवीण निटवेयर रहे। छूने चाहिए गुरु जी के, क्योंकि उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया है और इस भवसागर से पार करवाया है। गुरु तो पारसमणि जैसे होते हैं और हम कोयले जैसे। हम सच्चा सोना तभी बन सकते हैं जब हम पारसमणि गुरु के संपर्क में आ जाएं, और ऐसे ही पारसमणि गुरु हैं वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य श्री धर्म धुरंधर महाराज जी। बोलिए श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज की। भारत देश के राजा बहुत लंबे समय तक जीते थे। चीन देश के महाराजा इत्यादि कम समय जीते थे। बड़ी चिंता रहती थी चीन देश के राजाओं को कि ऐसा क्या मामला है कि भारत देश के राजा लोग इतने लंबे क्यों जीते हैं। आखिर में एक राजा ने अपना मंत्रिमंडल का कुछ सभ्य भेजे भारत देश के राजा के पास में कि ये क्या रहस्य है। आया मंत्रिमंडल चीन से, राजा जी को प्रणाम किया और राजा साहब जी ने पूछा कि कहिएगा क्या काम है। काम के बिना तो आप आए नहीं हो इतनी दूर से, कुछ काम। ये लीजिए काम। चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी राजा साहब जी ने खोली, पढ़ी। राजा साहब जी समझ गए कि इस मंत्रिमंडल के सभ्यों को क्यों भेजा गया। अरे राजा साहब यह जानना चाहते हैं कि भारत देश के राजा महाराजाओं की उम्र इतनी लंबी क्यों है। मैं तुमको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक कि ये सामने जो बड़का पेड़ है ना, जिसकी कई कई शाखाएं, कई कई पत्ते, अरे न जाने कितने सारे फल, ये जब तक सब सूख नहीं जाएंगे ना, तब तक मैं तुमको इस बात का रहस्य बताने वाला नहीं हूं। जाओ उसी पेड़ के तले रहो। तुमको खाने को चाहिए मिल जाएगा, पीने को चाहिए मिल जाएगा, घूमने को चाहिए मिल जाएगा, जो चाहो सो मिलेगा। मगर जिस सवाल को लेकर के तुम आए हो, उस सवाल का उत्तर तो ये पेड़ जब तक सूखेगा नहीं तब तक मैं देने वाला नहीं हूं। और सचमुच में 8-9 महीने के बाद तो पेड़ सूख गया। मंत्री लोग आए, उन्होंने कहा राजन पेड़ सूख गया, अब आप उत्तर दीजिए। हमें अपने घर की भी याद आती है, घर वालों को हमारी और हमें घर वालों की याद आती है, देश वालों को हमारी और हमें अपने देश वालों की याद आती है। अब पेड़ सूख गया, उत्तर दे दो। राजा साहब जी ने कहा मैंने तुम्हें उत्तर दे तो दिया महाराज, यूं पहेलियां बूझने का समय नहीं है, कुछ बताओ तो सही, रहस्य समझाओ। अरे रहस्य तुम समझ नहीं पाए। जब तुमको मैंने ये कहा था कि जब यह पेड़ सूखेगा तभी तुमको बताऊंगा, तब यह पेड़ कितना हरा भरा था। तुम ये कह करके गए थे हम भी सूख जाएंगे, हमारी कई कई पेड़ियां सूख जाएंगी। पेड़ तो तब भी न सूखेगा, मगर यह सूख गया क्यों? तुमने इसको हर पल बद्दुआएं दी। बद्दुआएं
दुआएं सूखे पेड़ को भी जिंदगी देती हैं। आज धर्म धुरंधर के लिए तुम लोगों ने बहुत बहुत दुआएं दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के आधार पर मैं यह कह सकता हूं, धर्म धुरंधर विजय को 5 गुरुओं का ही नहीं, आज लुधियाना जैन समाज के लिए बड़ी प्रसन्नता और अहोभाग्य का दिवस है कि आज श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक समाज के श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहिब का 66वां संसारिक जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से श्री गंडामल राजकुमार जैन रायकोट वाले परिवार मालिक फर्म प्रवीण नेटवर्क वालों के निवास स्थान पर मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाग्यशालियों ने भाग लिया। सभी उपस्थित महानुभावों ने, संघों ने, बाहर से पधारे हुए सभी भक्तजनों ने गुरुदेव के चरणों में अपना विनय भाव रखते हुए उनको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और उनकी दीर्घ आयु के लिए कामना की। और गुरुदेव ने सबसे आखिर में फरमाया कि जब तक संघ छठे तीर्थंकर के रूप में मेरे साथ ऊपर विराजमान है, तो हम सब मिलकर गुरुओं के प्रति श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए, गुरु भक्ति का परिचय देते हुए परमात्मा की भक्ति में, गुरु की भक्ति में 4 चांद लगाए रखेंगे और सभी कार्य आप सबके सहयोग से संपन्न होंगे। परिवार की ओर से साधर्मिक भक्ति का आयोजन किया गया और परिवार का महासभा की ओर से आभार व्यक्त किया गया। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। इश्मीत एकेडमी में इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर उच्च पद हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने गीत, नृत्य तथा नाटकें पेश की। इस मौके ध्रुव प्रोडक्शन की तरफ से अवार्ड देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रोडक्शन की अनु कालिया ने सभी लेडीज का वेलकम किया। प्रोग्राम में मुख्य मेहमान के तौर पर क्रिमका की चेयरपर्सन पद्मश्री रजनी बैक्टर, पार्षद राजश्री अग्रवाल, कांग्रेस वर्कर सिमी चोपड़ा पशान आदि मौजूद रहीं। नमस्कार जी, मैं हूं अनु कालिया, डायरेक्टर ऑफ ध्रुव प्रोडक्शन। आज महिला दिवस है, अवार्ड ऑफ इंडियन वुमेन का आयोजन किया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी जो फ्रेंड्स हैं मेरी, जो लेडीज़ हैं पंजाब लुधियाना की, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है और आज मैं ये अवार्ड शो करवा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इन सभी लेडीज से जो इतने बड़े बड़े अवार्ड ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे मिसिस रजनी बैक्टर जिन्होंने पद्मश्री लिया है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मिसिस सिमी चोपड़ा प्रशांत जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरे फ्रेंड मिसिस राशि हेमराज अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे हर वक्त हर जगह सहयोग दिया है, और मैं आज इन सब के आने पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ध्रुव प्रोडक्शंस आज ये मंच सजाया है अनु कालिया जी ने। अनु कालिया जी के लिए कहूँगी, बहुत ही मर्यादित हैं, भारतीय। आज उन्होंने यहाँ पर भारतीयता को बोध में रखते हुए जो मंच, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को गौरवान्वित करता हुआ ये मंच सजाया है, इनके लिए विशिष्टता मैं कहूँगी। बहुत ही मर्यादित हैं, शांत हैं, संयम वाली हैं, किंतु जब सशक्तता की बात आती है तो इन्होंने वो ऊर्जा दिखलाई है कि एक मंच सजा दिया जहाँ पर समूचे शहर की महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में समाज में कुछ योगदान दे रही हैं, आज उनके योगदान को आज इन्होंने एक्नॉलेजमेंट, उसको स्वीकार करके यहाँ से उपलब्धि के रूप में उन्हें आज पदक के रूप में आज उन्हें ये सुशोभित किया है। विशेष धन्यवाद करती हूँ और आपके लिए अवश्य कहूँगी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। आज अनु ने जो ये यहाँ से एक ये शुरुआत की है कि एक महिला को कहे कि आप आफरीन हैं, ये मंत्र समूचे महिला समाज में जाना चाहिए कि हम विलग होकर शक्ति नहीं बना सकते, हम एकत्रित होकर संगठित होकर महिला के लिए मंच लगाएगी, समाज में यदि वो स्थान उसे प्रदान करेगी तो निश्चित रूप से परिणाम समाज के लिए, महिला समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए परिणाम बेहद खूबसूरत होंगे। तिसक्यों मंदा आखिए जिन जम्मेरा जान। औरत एक जननी है, एक माता है, एक बहन है, एक भाभी है, एक पत्नी है, एक फ्रेंड है,
हर रोल में वो अपने आप को परफेक्ट दिखाती है। और आज इतना स्पेशल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी वुमन इज़ अ स्पेशल इन हर ओन वे। भगवान ने हर एक औरत को, हर एक इंसान को किसी ना किसी अच्छी खूबी के साथ नवाज कर ही इस धरती पे भेजा है। तो हर एक लेडी आज के दिन एक बहुत ही स्पेशल है और वो डिज़र्व करती है टू बी द बेस्ट वुमन ऑन द अर्थ। ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੂ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ रोशन कर सकन और अपने तमन्ना दिल दियां पूरियां कर सकन। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। नोवेल्टी व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड नोवेल्टी ग्रुप की एक इकाई जिसने हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के विशिष्ट समर्थन के साथ मल्हार रोड पर लुधियाना पंजाब में अपना दूसरा महिंद्रा शोरूम खोला। यहाँ उल्लेखनीय है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के समर्थन से यह महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी ऑपरेशन महिला कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए नोवेल्टी व्हील्स ने महिला दिवस के मौके पर अभियान के एक हिस्से के रूप में समाज की शीर्ष महिला हस्तियों को उत्कृष्टता पुरस्कार देने की योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੋਵਲਟੀ ਵੀਲਸ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀ सम्मान ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਮਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਲੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗ ਜਗਾਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਵਿਮਨਸ ਡੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਫ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗਰਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਲੜਕਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ जब तक औरत औरत नाल प्यार नहीं करेगी, औरत औरत का सम्मान नहीं करेगी। ते औरत नू अपने आप नाल प्यार करना पेगा, अपनी डिग्निटी नाल, और औरत नू ही औरत का सम्मान करना पेगा। ताइयों है हैप्पी वुमेन्स डे एक्चुअली सार्थक हो। विमेन आउट देयर एंड ये वुमेन्स डे ते आपां जिद्दां अगे वध रहे ने और अगे वधिए ते पूरे विश्व नू आपां दिखा दईए कि यस
we are the best and we can achieve anything if we want to. Thank you. लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सभी महिलाओं की एक प्रेरक कहानी है, बिल्कुल उनकी साथी महिलाओं की कहानी की तरह। वे सशक्त महसूस करते हैं कि वे एक व्यक्ति के रूप में योगदान दे सकते हैं। सहस्त्राब्दी महिलाएं आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए अपने दैनिक संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ी हैं। इस दुनिया में पूर्वग्रहों से ऊपर उठे और रूढ़ियों को तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्रेसेंडो ग्लोबल लीडरशिप हायरिंग इंडिया प्रो लिमिटेड ने अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। International Women's Day today, and I wish all the women of this world a very happy International Women's Day. This year, the theme for International Women's Day is breaking the bias, and I want to start by addressing how women have broken this bias in the corporate world. In a small organization with about 60 people working, I have the opportunity to work with over 40 women leaders who are leading in various departments in my organization. And I think it's time that we get comfortable with women being in charge. Imagine a gender equal world, a world which is free of bias, discrimination and stereotypes. Imagine a world where you're comfortable with your father dropping you to the school and your mother winning it at the office. It starts with you. It's our responsibility to raise our children to create a world which is free of any sort of bias. So join me this International Women's Day to break the... लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कैम्ब्रिज अर्थ स्कूल टांडा में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें खास रूप में अलग अलग फील्ड में खास मुकाम हासिल करने वाली सफल महिलाओं का सम्मान किया गया। संस्था के चेयरमैन दौलत राम महिंद्रू और प्रेसिडेंट गगन वैद के दिशा निर्देशों अधीन प्रिंसिपल सपना कुमार की अगुवाई में हुए इस समागम की प्रधानगी मीना वैद, संगीता वैद, नेहा वैद, पूजा महिंद्रू और डॉक्टर हिना वैद ने की। समागम की शुरुआत ज्योति प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से अपने अपने फील्ड में खास मुकाम हासिल करने वाली महिला नेत्रियों, समाज सेविका जसवंत कौर गिलजिया, सेवा मुक्त प्रिंसिपल परविंदर कौर, डॉक्टर रुपिंदर कौर, प्रिंसिपल मीता आनंद आदि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मेरे मुद्दे ते आंदे हैं वुमेन डे। द मोमेंट आई वाज एंटरिंग योर कैंपस बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। और उस तो बाद शी गोज फर्दर अपना परिवार बनाती है, बेटा हो बेटी होने एक अच्छा समाज का विच एक अच्छा जीवन देना चाहती है और उहदे वास्ते शी ऑलवेज क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड। जे घर सुखी होएगा तो साडा समाज सुखी होएगा। सो लेट अस प्लेज टुडे कि ऐसी एक समाज इहो जिहे समाज की स्थापना करिए बीइंग लेडीज कि जिथे अच्छे नागरिकों को ऐसी शिक्षा दईए, अच्छे नागरिकों को बाहर लेके आइए जिहड़े कि चौगिरदा खुशियां ही वरताउण और खुशियां तां ही होणगियां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ याद रखती हैं। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में से पंजाब की पक्की नुमाइंदगी खत्म करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मोगा के डीसी को मांग पत्र दिया। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान हरमनजीत सिंह ने बताया कि पहले कांग्रेस और अब बीजेपी पंजाब के साथ सौतेली माचा सा सलूक कर रही है। आज पंजाब में बने भाखड़ा डैम से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में से पंजाब की नुमाइंदगी खत्म कर भाजपा ठीक नहीं कर रही, जिस करके उन्होंने मोगा के डीसी द्वारा राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया है कि इस फैसले पर विचार विमर्श किया जाए। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस फैसले पर केंद्र सरकार द्वारा दोबारा से विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में वे बड़ा संघर्ष कर सकते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਡੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ बहाल किया जाए। मोगा से बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। ऐसे में पंजाब के विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए जिला तरनतारन और गुरदासपुर की, तो तरनतारन में 4 विधानसभा हलके हैं जिनकी वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जिला तरनतारन के डीएसपी बलजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना वाले दिन जहां वोटिंग होगी वहां कोई भी व्यक्ति कैमरा लेकर नहीं जाएगा और जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो जिला लोक संपर्क अफसर द्वारा यह सूचना जारी की जाएगी। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ BSF ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ PAP ਤੇ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ SDO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ DPO ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ RO ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚੌਪਾਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। तरनतारन से बलजीत सिंह और गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अमृतसर में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति पर एक निहंग ने भाले से हमला किया और मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा है कि एक तथाकथित निहंग द्वारा स्वर्ण मंदिर के पास गुरु बाजार में जब माता रानी का जागरण करवाया जा रहा था तो एक निहंग द्वारा जागरण के दौरान मूर्तियों को तोड़ जागरण में खलल डालने का प्रयास करने लगा। देखो अज गुरु बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 5:30 ਵਜੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ 3 4 5 ਨਿਹੰਗ ਆਏ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ ਚਲਾਏ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬਰਛੇ ਚਲਾਉਂਦੇ CC ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। FIR ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ DCP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। DCP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦੇ अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। फौजी पति से दुखी होकर अपनी 2 मासूम बेटियों समेत महिला ने पुलिस थाने के बाहर धरना लगा दिया।
थाना घुमान में पड़ते पुलिस चौकी उधनवाल में उस समय अजीब स्थिति देखने को मिली जब चौकी के सामने एक फौजी की पत्नी ने अपनी 2 बेटियों, जिनकी उम्र 7 साल और एक की उम्र महज 5 महीने की है, को साथ लेकर धरने पर बैठ गई। इस मौके महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी 5 महीने पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया है और बेटा ना होने के कारण उसके पति ने 1.5 महीने पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया। सर ये 10 साल तो परेशान हो रही है साहब, कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी, कितने भी मैं जावा कितने सुनवाई नहीं हो रही। सर मैं की बड़ा कुछ कर दिता, मैं अपनी बच्ची ब्याह हरिंदर सिंह ने कोर्ट केस ला दिता पता नहीं सर लोगों की चुकना में जान के मेरी बेटी प्रैगनेंट सी जो उन्हें कोर्ट केस लाया सी तो सर मैं हथ भी जोड़े ही भी मेरी बच्ची है, मैं क्यों तेरी बेटी पालन डी मेरी प्रैगनेंट भेजी ना तक दे दे। सर बेटियां होंदियां तां करके दरखास्तां आउंदियां 2 बेटियां हो गई तंग परेशान करता, मैं नहीं रखनी हैगी। आदमी ने कितना दी कार्रवाई चाहते हो? हाँ सर मैं आर्मी ते कार्रवाई करदी मेरी बेटी नूं हक जो मेरी बेटी दा बनदा उन्हें दवाया जाए, जो इन्हां दे बच्चे दा हक उन्हें दवाया जाए। 8 साल मेरे ब्याह नूं हो चुके ने। मेरा ब्याह पिंड चौड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਿਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ। 5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਮੱਝੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਚੌੜੇ, ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਫੌਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਊਗੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਏਗੀ ਫੌਜੀ ਦੀ? ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਊਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਊਗੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ होनी चाहिए। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।